वेलकम टू एग्ज़ाम नाउ। आज हम आपके लिए लाए हैं जीके क्वेश्चन जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स से जुड़ी एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि बेस्ट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ी A to Z क्वेश्चन आपको जीके वर्ल्ड से लेके जीके करंट अफेयर की क्वेश्चन सिर्फ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आप लोग अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयात करने वाला है? भारत किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पाद, उपभोक्ता और आयात तक करने वाला है? तो इसका आंसर जानने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो आइए नोट से समझते हैं। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में दाल की उत्पादकता अधिक है, लेकिन खपत अधिक होने के कारण भारत विश्व का दाल का सबसे बड़ा आयातक है, यानी कि सबसे ज़्यादा खाने वाला है। तो इसका आंसर है दाल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ कौन सा है? भारत में जो सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है वो पदार्थ कौन सा है? तो वो है वनस्पति घी और तेल। घी और तेल भारत में आयातित सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? तो वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का साधन ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई भारत में किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, कोयम्बतूर और तिरुपुर बेल्ट में कौन सा उद्योग प्रमुख है? कोयम्बतूर और तिरुपुर बेल्ट में आपको टेक्सटाइल का उद्योग प्रमुख है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, टेक्सटाइल। तो बढ़ते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, रूबल किस देश की मुद्रा है? किस देश में पैसे को रूबल कहा जाता है? तो रूबल रूस की मुद्रा है, जो कि विदेशी पैसा है। रूस रूबल की मुद्रा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम वो माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी निर्माण खर्च संबंधित और परिवहन का खर्चा सबसे कम है? तो किसकी निर्माण खर्च सर्वाधिक और परिवहन का खर्चा सबसे कम है? तो पाइपलाइन का जो खर्च है वो सबसे कम है परिवहन के खर्च से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, पाइपलाइन। अब बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, आर्थिक मामले के कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। तो आर्थिक मामले के कैबिनेट समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो हमारा नौवां क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? $2 ट्रिलियन यानी कि $2 ट्रिलियन भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो अब बढ़ते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इक्विटी फंड की निगरानी कौन करता है? तो राष्ट्रीय इक्विटी फंड की निगरानी SIDBI द्वारा किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंस्टीट्यूट्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय इक्विटी फंड की निगरानी की जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ताकि ये यूज़फुल वीडियो आपसे मिस ना हो, जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं IAS, IPS, UPSC, BPSC, SBI क्लर्क, SSC, रेलवे, GD कांस्टेबल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसमें बेसिक्स से लेके हार्ड और करंट तक के GK GS आपके लिए हम लाएंगे। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।